हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में एक बार फिर से कर्ज को लेकर सियासी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष ने जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने पर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी ने कहा कि सरकार अपने बजट का 80% कर्ज ले चुकी और इसके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में। विपक्ष के इस आरोप पर मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा कर्ज का 50% हमें बीजेपी सरकार से विरासत में मिला। कर्ज के नए आंकड़े पेश करते हुए सीएम ने बताया कि 2012-13 के बाद उनकी सरकार ने सबसे कम कर्ज लिया। पूरा मामला क्या है, दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं, सुनेंगे समझेंगे। पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। इनके आने के बाद में छत्तीसगढ़ कर्जे के बोझ से दबती जा रही है। आज भी अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की कर्ज की स्थिति कम है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच राज्य सरकार के कर्ज ज्यादा लेने को लेकर वार पलटवार जारी है। विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने बजट का 80% कर्ज ले चुकी है, जिसकी वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि 15 साल में जितना कर्ज हमारी सरकार ने नहीं लिया, उससे कहीं ज्यादा कर्ज कांग्रेस सरकार 3 साल में ले चुकी है और इस कारण राज्य सरकार केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पा रही। नतीजा ये कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री आवास और नल जल योजना समेत दूसरी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। 41,000 करोड़ रुपए के कर्जा आपके 18 साल में और 3 साल के अंदर में 51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा। कुल मिलाकर के इनके आने के बाद में छत्तीसगढ़ कर्जे के बोझ से दबती जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार पर फिलहाल 84,232 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस भारी भरकम कर्ज के आंकड़े पर बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि रमन सरकार में विरासत में मिले कर्ज का खामियाजा अब उनकी सरकार भुगत रही है। विपक्ष के आरोप पर भूपेश बघेल ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद सबसे कम ऋण इसी वर्ष लिया गया है। पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में 13,089 करोड़ रुपए की कमी और कोविड आपदा के कारण राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के चलते राज्य सरकार को ऋण लेना पड़ा। राज्य सरकार ने अब तक केवल 33,886 करोड़ रुपए का शुद्ध ऋण लिया है। वित्तीय प्रबंधन और जो राजस्व आय में बढ़ोतरी के जो उपाय किए, उसके कारण से लगभग 4,805 करोड़ का राजस्व अनुमान से अधिक मिला। और ऋण लेने की जो बात है तो 2012-13 के बाद से अभी तक के सबसे कम इस साल हम लोगों ने ऋण लिया, जो कि 1,000 करोड़ का है। दरअसल बीते कुछ सालों से केंद्र सरकार जीएसटी की राशि राज्यों को समय पर नहीं दे पा रही है, जिसके कारण राज्यों को इस राशि की भरपाई के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इन्हीं राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ भी है, जहां केंद्र से जीएसटी समेत अन्य रॉयल्टी व सेस की लगभग 15,000 करोड़ की राशि नहीं मिली। वहीं 2 वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में कोई इजाफा भी नहीं हुआ। ऐसे में भूपेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने मुश्किल हालात में भी कम कर्ज लेकर शानदार वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण पेश किया है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो ये पहली बार नहीं जब सियासी गलियारे में कर्ज किसने कितना लिया, कितना प्रति व्यक्ति बोझ है या किस सरकार के कर्ज की तुलना में अब की बार कम या ज़्यादा कर्ज है, ये पहले भी चर्चा में, पहले भी बहस में आता रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें सबसे बड़ा तर्क सरकार का ये कि इस वक्त जो प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज है या प्रदेश पर कर्ज है, वो एक बड़ी हिस्सेदारी पिछली सरकार की है जो आज भी चुका रहे हैं। तो इसलिए आरोप लगाना व्यर्थ है। दोनों पक्षों को एक बार पुनः सुनते हैं, उनके तर्कों को समझते हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बेहद समर्थ नेता हैं।
बृहस्पति सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, और केदार कश्यप जी हैं पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBS24 के मंच पर। कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही बृहस्पति जी, और ये आरोप लग रहा है कि जितना 15 साल में कर्ज ने लिया इतना इस सरकार ने ले लिया और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार ने और प्रदेश के मुखिया ने इस बात का जवाब जरूर दिया, लेकिन अब भी बीजेपी कहती है कि यहाँ वित्तीय प्रबंधन बहुत गड़बड़ है, खराब है। देखिए सर जी, बहुत कहना बड़ी आसान बात है, लेकिन सभी राज्यों का आप देखेंगे, आखिर छत्तीसगढ़ राज्य को कर्जा लेने की नौबत आई क्यों और ये आया कहाँ से? ये 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने जो हमें सत्ता सौंपते समय दिया है, ये हमको 41,644 करोड़ तो इन्होंने पहले से ही 2018 में कर्जा हमको छोड़ के गया है, जिसको कर्जा को एक काउंट कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सरकार बनने के बाद 33,886 करोड़ ही का लोन लिया है, और उसमें भी आपको बता दें जो केंद्र जो हम लोगों को जो केंद्रीय जो करों का जो होता है वो 13,089 करोड़ ये हम लोगों को केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है, जबकि इस तरह से 15,000 करोड़ हमारा GST का पैसा रोक के रखे हैं। अगर ये केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार न करे, हमारी पैसे को दे दे राज्य को, तो हमको कर्जा लेने की नौबत नहीं हो। जो ये कर्ज हम लोगों ने लिया है, ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लिया है, ये हमारा पैसा नहीं मिलने के कारण हमको लेना पड़ा। और जो आंकड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये पूर्ववर्ती सरकार के लिए गए कर्जे के दिख रहे हैं, साफ साफ आईने की तरह दिख रहे हैं। 2018 के पहले इन्होंने 41,644 करोड़ लिए थे, वो हमारे में खाते में दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कौन से हिसाब से बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अपनी गलती छुपाने के लिए बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ इनकी सरकारें हैं उनको ध्यान से आप देख लीजिएगा, जहाँ इनकी सरकारें हैं उत्तराखंड में 104% इन्होंने कर्जा ले चुका साहब। उत्तर प्रदेश इतना बड़े राज्य है जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं, 92% ले चुका साहब। गुजरात जहाँ मोदी जी आते हैं जिस राज्य से, वहाँ से 146% इन्होंने कर्ज ले चुका साहब। जहाँ मध्य प्रदेश इनका राज्य है वहाँ 125% कर्ज ले चुका साहब। तो इस तरह से कर्जा पे कर्जा डूबे जा रहे हैं और दूसरे को उंगली दिखा रहे। छत्तीसगढ़ तो कम से कम इतना बेहतर काम कर रहा है, इतना बेहतर प्रबंधन है, जिसके बावजूद भी हमको बहुत कर्जा नहीं। कर्जा हम ले किसको रहे हैं? हिंदुस्तान का कोई भी राज्य किसानों के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहा साहब। जहाँ गूगल में सर्च करके देख लीजिए कि धान चावल से महंगा हम धान खरीदते हैं, चावल से ज़्यादा कीमत धान का हम छत्तीसगढ़ में देते हैं। चावल 20 रुपये किलो खुले बाजार मिल रहे हैं, लेकिन 25 रुपये किसानों का धान खरीदते हैं उनके सामान में। इसके लिए हमने कर्ज लिया है, वो भी समय पर अगर केंद्र सरकार हमको सहयोग की होती और हमारा GST का पैसा दे दिया होता, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया होता, तो ये भी हमको शायद बहुत कम नौबत आता। ये भारतीय जनता पार्टी खुद गड़बड़ करे और दूसरे को ऊपर उंगली उठाए, खुद अपने आप तरफ झाँक के देखे, ये मेरा कहना है। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा अफवाह उड़ाने महारत हासिल है। ऐसे केदार भैया बहुत विद्वान साथी है और बहुत ही मंत्री रहे हैं। मेरे ख्याल से इनके भारतीय जनता पार्टी के झूठे अफवाह से ये से मेरे ख्याल से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ईमानदार नेता है। तो इनमें मेरे ख्याल से ऐसी विद्वता है कि सच बोलने में हिम्मत जुटाएंगे। पार्टी के दबाव रहता है, मजबूरी है कि उनको झूठ बोलना सदन के TV चैनलों में उनका मजबूरी होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा गलत जवाब वो नहीं देंगे। चलिए, केदार जी ने सुन ली आपकी पूरी बात। आपकी बातचीत में, बृहस्पति सिंह जी की बातचीत में केदार जी 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक, सरकार के मुखिया भी कहते हैं कि जो आप 80% का कर्ज बता रहे हैं, इसमें से 50% तो आप ही का दिया हुआ है, आप ही की सरकार की देन है। पहली बात, लेना क्यों पड़ा? क्योंकि किसानों के लिए ऐतिहासिक काम सरकार कर रही है और इसमें कोई सहयोग केंद्र की तरफ से नहीं, बल्कि केंद्र अपना अंश और जो हिस्सेदारी है, वाजिब हक है, वो भी नहीं दे रहा है। तीनों बातों के उत्तर दीजिए। देखिए पुनीत जी, बृहस्पति जी हमारे सरगुजा क्षेत्र के एक बड़े दमदार विधायक हैं और वो जानते हैं कि, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, राजधर्म का पालन किया और किसी न किसी रूप में वो वहाँ पर TS बाबा को नीचा दिखाना चाहते हैं और भूपेश बघेल जी के गुणगान करना चाहते हैं। वो पूरा उन्होंने अपने बात से स्पष्ट किया। जहाँ तक 18 साल में मात्र 41,000 करोड़ का लगभग कर्जा लिया गया था,
आज लगभग 84,000 करोड़ रुपए हो गया 3 वर्षों में। 18 साल में 41,000 और 3 वर्षों में क्या कहते हैं इन्होंने लगभग 84,000। पूरा प्रदेश का बजट 1,06,000 करोड़ का बजट है। लगभग 80% से ऊपर का कहते हैं जो कर्जा है वो कर्जे के आधार पर चल रही है। पूरे कर्जे पर दबी हुई है ये सरकार। यहाँ पर जो जन्म ले रहा है वो बच्चा जन्म लेते ही उसको ऊपर 16 करोड़ रुपए 16,000 रुपये का कहते हैं उसको ऊपर कर्जा आ जा रहा है। तो ये इस सरकार की सोच है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम किसानों के साथ में न्याय कर रहे हैं, किसान को हम वो कर रहे हैं। आज किसानों के को जितना कार्य जितना भी योजना चलाई थी वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। आज आप भले ढिंडोरा पीट रहे हैं, आज किसानों को का धान खरीदने में आप आनाकानी कर रहे हैं, 1 महीना लेट खरीद रहे हैं, बारदाना की कमी बता रहे हैं, गिरदावली के कहते हैं उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। इस तरह के माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं। आप उसके माध्यम से और पूरा केंद्र सरकार जब आपको कहते हैं 1932 रुपये आपको अलग से सहयोग दे रहा है, उसके बावजूद भी आप हमारे किसानों के साथ में सही समय में न्याय नहीं कर पा रहे। किस्तों में आप न्याय उनको दे रहे हैं। ये आपकी सरकार है। मैं तो सीधा सीधा इस पार्टी पर आरोप लगाता हूँ, इस सरकार पर आरोप लगाता हूँ। इस सरकार ने इस छत्तीसगढ़ को कुबेर का खजाना समझ रखा है और ये यहाँ का इसको एटीएम समझ के रखा है। पहले इन्होंने पूरा पैसा कहते हैं आसाम में लगाया था, आसाम में उनको सफलता हासिल नहीं हुई। अभी यूपी में लगाया है, यूपी में 7 से 2 की स्थिति में आ गए। लेकिन इस सरकार को चिंता नहीं है, भूपेश सरकार को चिंता नहीं है, पूरी तरीके से इस छत्तीसगढ़ को लूटने में लगी हुई है। और पूरा पैसा ये हमारे कहते हैं गांधी परिवार के कहने पर आज अन्य राज्यों पर लगाया जा रहा है। और आज छत्तीसगढ़ में जितनी भी योजना चल रही है वो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो। आज ये बोल रहे थे हम किसानों के लिए इतना काम कर रहे हैं। कौन से किसान को आप लोगों ने वो किया है? अभी तक तो बोनस आपने दिया नहीं। और उसके साथ साथ आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार का हमको पैसा नहीं दे रही। केंद्र सरकार के भरोसे में तो आपका यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आपकी कौन सी योजना है, राज्य सरकार की कौन सी योजना है जो आपने सतह पे लाया है? एक भी योजना आप बताइए जो आप अधोसंरचना निर्माण में ठीक है, मैं उत्तर लेता हूं आपकी बातों के। आपने उस कार्य को किया हो तो आप उसको उस बात को उल्लेख करिए। आज हमारा बस्तर से लेकर के सरगुजा में आप लोगों ने एक भी योजना चालू नहीं कर पाया है। और हमारी सरकार ने तो हम लोगों ने वहां पर IIT, NIT और अनेक जी बृहस्पति जी उत्तर दीजिएगा। अधोसंरचना का निर्माण करवाया, सड़कों का जाल बिछाया, अनेक योजना चलाई, लेकिन आपने बिल्कुल एक भी योजना को लागू नहीं कर पाया। केदार जी मंत्री रहे PHE विभाग का। जितने भी भारत सरकार की योजनाएं होता है, केंद्र सरकार की संयुक्त योजनाएं होता है, पहले 90-10 होता था, 90% 10% होता था। बाद में हुआ 20 और 80 का रेशियो हुआ। और आज के डेट में सारे इनकी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे नल जल योजना हो, 50-50 हो गए साहब। आधा राज्य सरकार को दे रहे हैं, आधा इनको है। इस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं। और राज्य सरकारों के हिस्से में जो पैसा आता है, जो हम GST का कलेक्शन करते हैं, वो भी पैसा लगातार हमारा रोकने का काम करते हैं, हमारे पैसा नहीं देते हैं। केंद्रीय अंशदान जो हमको लेना रहता है वो भी हमको नहीं देते हैं। ये अभी भी डिटेल आपको आंकड़े बता दे रहे हैं साहब। इन्होंने हमारे केंद्र में जो बजट हमारा पैसा रोका है, जो हमारा हिस्सेदारी का पैसा 13,089 करोड़ इसने रोक के रखा है। और 15,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी GST का पैसा रोक के आपने रखा है साहब। और सारी योजनाओं में जो हमारी केंद्र में सब सरकार थी तो 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% इनको देना होता था। कुछ योजनाएं था जो 80% केंद्र सरकार देती थी, 20% देना होता था। कुछ परसेंट योजना था जो 75% केंद्र सरकार देती थी, 25% देना। सारी योजनाओं को इन्होंने 50-50 कर दिया साहब। 50% हमको देना होता है, 50% केंद्र सरकार देती है, तब ये सारी योजनाओं को संचालन करते हैं। केदार जी, क्या ये तथ्य सच नहीं है जो यहाँ पर बृहस्पति जी कह रहे हैं? 13,000 करोड़ हमारा बाकी है। ये लगातार सौतेला व्यवहार करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, ये दिवालिया हो चुकी है, पूरे देश को लूट बचा के रखा है। आप देख लो इनकी गुजरात की क्या हालत है। कांग्रेस गुजरात में इन्होंने गुजरात में 146% ले चुके हैं साहब। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश 92%, उत्तराखंड 100%, राहुल गांधी के कहने पर पूरा पैसा आज अन्य राज्यों में लगा रहे हैं। ये किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर जब हमारे किसान की मौत होती है तब उनको कहते हैं इन लोग को पास में स्वच्छता से पैसा देने के लिए राशि नहीं होती। यूपी में जाकर के ये बड़े बड़े राशि प्रदान करते हैं।
आपने भूपेश 2100 बघेल यहाँ धान का छत्तीसगढ़ कीमत के कहा, आपने मुख्यमंत्री हैं दिया कि नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री हमने हैं? 2500 कहा, इस बात का 2500 जवाब दिया। इनको देना चाहिए। इन्होंने कहते हैं हमेशा यहाँ के किसानों के साथ पे अन्याय किया है। आज ये किसानों के हित में आपके प्रधानमंत्री नेपाल में दान करने गए थे, धरना प्रदर्शन जापान में दान करने गए थे, कई हजार करोड़ दूसरे देशों को देकर आए। वो क्या दूसरे देश के प्रधानमंत्री हो गए थे क्या? चाहे वो डीएमएफटी की राशि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, जितनी भी योजना है केंद्र की योजनाओं के माध्यम से कई हजार करोड़ दूसरे देशों को दिया। एक भी सड़क राज्य अपने बजट का ठीक है, लेकिन जो तर्क रखे हैं, क्या ये तर्क ठीक नहीं है? केदार जी, एक सवाल है, जो तर्क रखे, क्या वो तर्क ठीक नहीं है? क्या जो कर्ज मिला था विरासत में वो उसका आंकड़ा ठीक नहीं है? क्योंकि आंकड़ों के साथ बात की जा रही है। दूसरा, तमाम बीजेपी शासित उन्नत जो आगे प्रदेश माने जाते हैं, बड़े प्रदेश माने जाते हैं, उनका भी उनके बजट के मुताबिक कितना प्रतिशत कर्ज लिया है उसका भी आंकड़ा रखा गया है। क्या आप इन आंकड़ों को खारिज करते हैं? इस पर फिर आएंगे। और दूसरा, जिस वित्तीय प्रबंधन को सवाल के दायरे में लाया जा रहा है, क्या वो वित्तीय प्रबंधन वाकई देश में खराब स्थिति में आप पाते हैं? तो कर्ज को लेकर आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस कर्ज को लेकर हमने किफायत बरती। दूसरी तरफ आरोप लग रहा है कि ये वित्तीय प्रबंधन कितना खराब है उसकी एक मिसाल है। बृहस्पति जी, बार बार सरकार के ऊपर ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स लगाते हैं कि वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है और अपनी इमेज को लेकर के ये सारे खर्चे हो रहे हैं। बार बार ये आरोप लगते हैं। देखिए साहब, आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, इनको वित्तीय प्रबंधन आंकड़ा देखने का तरीका, इनका नजरिया अलग है। जो महालेखाकार का जो रिपोर्ट आता है, उसको पूरे देश के लोग सही मानते हैं। और महालेखाकार की रिपोर्ट हमने आंकड़े पूरा डिटेल बताए। जो हमने 25 रुपये किलो धान खरीदा पूरे छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए, इतने 5 लाख से अधिक लोगों की नौकरियां दिया, इसके बाद भी मात्र 33,000 करोड़ हमने लोन लिया है। उसमें भी 27,000 करोड़ तो हमको केंद्र सरकार से लेना है, 15,000 करोड़ जीएसटी का, 13,000 कुछ सौ करोड़ हमको केंद्र का जो हमको मिलना था अंशदान, वो बाकी है। तो हमने लोन कितना लिया साहब? ये हमको उल्टा चोर कोतवाल को डारे कहावत है। हर राज्यों में इनकी सरकारें जहां जहां है लूट मचा हुआ है। 120%, 125%, 150% कर्जा अपने डूब चुके हैं। और हमको 30,000 करोड़ हमने अगर लोन लिया है इतने सालों में, इतने जन कल्याणकारी योजना करने के बाद, तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। सिर्फ एक झूठा आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं रह गया। और महालेखाकार की रिपोर्ट हम पढ़ के आपको बताएं कि कौन सा राज्य कितना % है। और आज हमारे पास पैसे इनको अगर थोड़ा भी हिम्मत है, केदार जी में और इनके दल के लोगों में थोड़ा भी इंसानियत है, तो मोदी जी को पत्र लिख के बोले ना कि किस पैसा क्यों छत्तीसगढ़ का रोक के रखे हो। ठीक है, इस बात का उत्तर दीजिएगा केदार जी। और पैसा रोक के रखे हो। आपकी सरकार ने जब लोन लिया था तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी का था कि आप फ्री में चीजें बांटने के लिए, लैपटॉप बांटने के लिए या मोबाइल बांटने के लिए ये कर्ज लेते हैं और ऊपर उंगली उठा रहे हो आप। टिपिंग बांट रहे थे, मोबाइल बांट रहे थे। जनता के लिए आपने क्या किया बताइए तो? 15 साल की सरकार को 15 साल सरकार जनता ने लाके आपको समेट दिया। आप तो सबक सीखिए, सच बोलना सीखिए, सच बोलने का हिम्मत जुटाइए केदार जी। में आपके 2 साल में जब आप बहुत विद्वान नेता हैं, आपके यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाई थी, तो शिक्षा की दृष्टि से उन बच्चों के लिए कितना सहयोगी हुआ वो आप सभी जानते हैं। पुनीत जी, जहाँ तक बृहस्पति जी यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं, 15 साल में लगभग 35,000 करोड़ लगभग का कर्जा लिया गया, 18 साल में लगभग 41,000 करोड़ का हुआ। आज 84,000 करोड़ रुपए का कहते हैं कर्जा लिया गया है। मैं आते आते पढ़ रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि आते आते कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने के बाद और भी कर्जा ली हो इस सरकार ने। ये स्थिति तो ये हो गई है। और आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगभग बजट जो होता था वो लगभग 96,000-97,000 करोड़ का होता था, जिसमें 35,000 करोड़ मतलब कर्जा लिया गया, तो लगभग 32 से 35% लगभग कहते हैं कर्जा था, जो वित्तीय प्रबंधन के दृष्टि से एक बेहतर होता है। यदि ऐसी स्थिति है तो इस सरकार को तो मतलब वो करना चाहिए कि जो पहले जो वित्तीय प्रबंधन था उसके आधार पर उसको कहते हैं पुरस्कृत करना चाहिए।
और इनकी सरकार आने के बाद न यहाँ पर एक सड़क निर्माण हो रहा है, ना एक बिल्डिंग बन रहा है, ना कोई अधोसंरचना काम हो रहा है, ना कोई योजना चल रही है। उसके बाद भी ये पैसा कहाँ जा रहा है? आज कहते हैं कोविड के नाम पर ये लोग पैसे के निकाल करके ये कहते हैं दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। आज कहते हैं नौकरी के नाम पर कहते हैं ये बातें कर रहे थे कि हम 5 लाख नौकरी दिए कहके, और इनके मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम 20,000 नौकरी दिए। ये तो राज्यपाल जी से भी कहते हैं वहां पर बृहस्पति जी आप उत्तर दे सकते हैं, बुलाने के कहते हैं क्या अन्य राज्यों में पैसा खर्च करने का आरोप लगाया जा रहा है? यहाँ पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये इनका आरोप लगाना, ये अपने आप को झांक के देखे कि इनके प्रधानमंत्री जी, देश के लोग पूरे हाहाकार बचा था कोरोना के दौरान, खाए बिन मर रहे थे और दूसरे देशों में दान करते फिर रहे थे, करोड़ों रुपए नमस्ते ट्रंप में खर्चा करते, दूसरे देशों में दान कर रहे थे। हमने तो साहब पूरे छत्तीसगढ़ में इतना महामारी आने के बाद भी इसका प्रभाव का असर नहीं होने दिया है। सारे राज्य में नौकरी से हटाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम रेगुलर नौकरी भर्ती करने का काम कर रहे हैं, और तो और इन्होंने जो पेंशन बंद कर दिया था सारे अधिकारी कर्मचारियों का, उसको भी हमने चालू करने का काम किया है। लगातार नियमित नौकरी करने का देने का काम किया है। डिप्टी कलेक्टर से लेकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सभी वर्गों की भर्ती करते जा रहे हैं और लगातार रेगुलर भर्ती कर रहे साहब। और 15 साल में सिर्फ हटाने का काम किया, डंडा बरसाने का काम किया, लोगों को नौकरी से हटाने का काम किया। हमने तो इनको सीधे रेगुलर नौकरी दे रहे, और तो और 2004 से इन्होंने पेंशन गायब कर दिया था सारे लोगों को, जो 15 साल से इनकी सरकार ने छीना था, उस अधिकार को सारे राजधानी में कल तक देने का हम लोगों ने काम किया है। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर के वहां पर धरना प्रदर्शन किया, सभी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हमारे कर्मचारियों को कि हम उनको कहते हैं पेंशन देंगे, हम उनको कहते हैं जो उनका वेतन बढ़ाएंगे, हम उनको 7वां वेतन मान देंगे, अनेकों घोषणा की थी, नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन आज कहाँ है? आज ये इन कर्मचारियों के पास में जाते नहीं है, उनके पास में बैठने की स्थिति में नहीं है, उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इनके सरकार के इनके पास में तो पैसे ही नहीं है। ये तो अपने कहते कर्मचारियों को पैसे देने की स्थिति में नहीं है, वेतन देने की चलिए, लेकिन तो सरकार ने अपने कर्ज लेने का कारण यहाँ पर इस समय मौजूदा सरकारों के कर्ज का प्रतिशत और साथ ही साथ उनको कर्ज लेने की नौबत क्यों पड़ी, उसके लिए केंद्र के ऊपर जवाब दे दिया। और उन्होंने पूछा भी है कि क्या बीजेपी के जनप्रतिनिधि साहस करेंगे केंद्र से वो मदद या हक दिलवाने में। तो सारी बातें जनता के बीच में, पब्लिक डोमेन में है। कर्ज को लेकर कितना जनता के उपयोग में खर्च हो रहा है, ये जनता से बेहतर और कोई नहीं समझता। आप दोनों का शुक्रिया करते हैं अपने अपने पक्ष रखने आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।